हेलो गाइस, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। और मैं सुनिधि चौहान मेरा भारत एंटरटेनमेंट टीवी से बात कर रही हूँ। और जय श्री राम, वंदे मातरम। और मेरा आज टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है। और संयुक्त राष्ट्र जलवायु संगठन जो हुआ है यूएई में, तो यहाँ पर सभी देशों के जो प्रधानमंत्री हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हुए। लगभग 160 देशों के यहाँ प्रधानमंत्री आए और उन्होंने जलवायु के ऊपर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रखी। क्या क्या जलवायु को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, जलवायु के ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं और जिससे हमारी लाइफ अच्छी हो, जिससे हमारी जो जीवन है वो अच्छा हो सके। तो इसी पर बात करते हैं आगे। 160 देशों ने इसमें भाग लिया, जिसमें हमारे नेबर कंट्री जो पाकिस्तान है उनके भी प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचे, जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है अनवारुल हक, जो अभी प्रधानमंत्री की पोस्ट को संभाल रहे हैं और पब्लिक को लीड कर रहे हैं, वो भी पहुँचे वहाँ पर। तो हुआ ये कि वहाँ पर बहुत 160 कंट्रीज़ थी जिनके लीडर थे जो अपनी कंट्री को लीड करते हैं। तो वहाँ पर जो सबसे लाइन जो प्रधानमंत्री की लाइन थी जिनमें वो बैठे हुए थे वहाँ पर, तो सबसे पीछे हमारे जो नेबर कंट्री के अनवारुल हक जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान की, वो थे। और हमारे जो प्रधानमंत्री थे उनको देखकर बाकी हमें बहुत गर्व महसूस होता है इस बात पे कि चलो कुछ नहीं, महंगाई बढ़ रही है देश में, थोड़ा सा तो हम अपने बजट को अगर बेहतर करते हैं और अपने घर में भी लग्जरियस कुछ लगाते हैं तो हमें भी उसका थोड़ा सा एक्सपेंस उठाना पड़ता है। तो ऐसे ही हमारी कंट्री के लिए भी है, हमारे प्रधानमंत्री हैं जहाँ पर कहीं पर भी महंगाई हुई है, थोड़ी बहुत चलता है किसी भी देश में। तो ये, लेकिन हमारी जो साख है वो अच्छी हुई है, हमारी रेपुटेशन बहुत बेहतर हुई है। तो उस चीज़ को देखते हुए बहुत गर्व महसूस होता है, प्राउड महसूस होता है अपने कंट्री पर, अपने कंट्री के मेन लीडर पर। तो बहुत अच्छा लगा वो जो वहाँ की जो लाइनें थी, रो थी जिसमें प्रधानमंत्री बैठे हुए थे, वहाँ पे वो सबसे पहली लाइन में थे। और बड़े बड़े प्रधानमंत्री, बड़े इन द सेंस जो अच्छी कंट्री हैं, जिनके काफ़ी रेप्यूटेटेड कंट्री हैं, उन प्रधानमंत्रियों के साथ वो खड़े हुए थे। और उन्होंने अपनी ये जलवायु संगठन जो हुआ था जिसमें बात करने वाले थे वो, तो उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री ने हमारे ने भाषण दिया वहाँ पे, बहुत इस अच्छी स्पीच गई और उनकी स्पीच को काफ़ी सराहा गया वहाँ पर। और उन्होंने कुछ प्रॉमिस किए कि हम जलवायु को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जैसे हमारा कोयला है, पेट्रोल है और गैस है, इसके जो उपयोग को हमें कम करना होगा और इसके अगेंस्ट कुछ हमें बेहतर जो रिसोर्सेस हैं वो अपनाने होंगे, तरीके अपनाने होंगे। और दूसरा, 5 उन्होंने प्रोमिस किए जिसमें उन्होंने 2030 तक कार्बन उत्सर्जन जो गैस है जिसको 45% कम करने की बात कही उन्होंने। और नॉन फॉसिल फ्यूल है उसको उसको बहुत ज़्यादा 50% बढ़ाने की भी बात कही कि इसको हमें 50% बढ़ाना चाहिए, जिससे हमारी जलवायु बहुत बेहतर हो सकती है। हमारा जो हम जिस एटमॉस्फेयर में ब्रीथ करते हैं वो काफ़ी हद तक क्लीन हो जाएगी, जिससे हम अगर ब्रीथ करते हैं ऐसी हवा के अंदर तो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन हैं वो सेफ रहेंगे। तो इस पर्पज़ से भी ये बहुत बेहतर है। फिर एनडीसी की बात की है उन्होंने, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का जो लक्ष्य पूरा करने की बात कही कि इसको बहुत जल्दी से हमें पूरा करना चाहिए। जलवायु में अच्छे परिवर्तन लाने के लिए उन्होंने कहा कि हमें हरित जो विकास है उस पर समझौते पर हमें बात करनी चाहिए और इसे हमें जल्दी से जल्दी लागू करना चाहिए। तो इस तरीके के उन्होंने मुद्दे रखे उसमें। और बहुत अच्छा लगा ये सब सुनकर कि चलो सारी
ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि जिस एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं, वहाँ की एट लीस्ट जो हमारी सबसे बेसिक नीड है, जिस जहाँ हम मतलब इसके बिना हम नहीं रह सकते हैं। तो इस पर बात की तो हाँ, अब काफ़ी सर ऊंचा हुआ हमारा, देखकर सारी सिचुएशन उस बैठक को देखकर। और वहाँ से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कब वहाँ से चले गए, खिसक गए, किसी को पता ही नहीं चला। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि देश की रेपुटेशन किस तरीके से बनती है, किस तरीके से बनाई जाती है, उस पर काम करना पड़ता है। और जहाँ पर भी प्रधानमंत्री जाते हैं, यहाँ तक कि उनकी जो मुस्लिम कंट्री हैं, जो यूएई है, जहाँ पर ये हुआ है, उनके प्रधानमंत्री ने भी हमारे प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा वेलकम किया वहाँ पे। और वो तो पहले से ही काफ़ी बड़े फैंस बन चुके हैं, और पूरी दुनिया मोदी 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 का नाम का नारा लगा रही है। तो एटलीस्ट वो कुछ देख रहे हैं कि हाँ, ये बंदा बहुत ही ऑनेस्ट है अपनी कंट्री के लिए और काम कर रहा है, और इनकी सारी बातें जो हैं वो बहुत ही जायज़ हैं। तो इस तरीके से काम करोगे, एक पॉलिसी के साथ काम करोगे, तो ज़रूर से ज़रूर रिजल्ट बेहतर ही आएंगे, और सामने वाला आपकी इज्जत करेगा, है ना। तो इस तरीके से पाकिस्तान जहाँ पे भी जाते हैं, वर्ल्ड बैंक से पैसा मांगते हैं, है ना। जहाँ पे भी जाते हैं लोग ये सोचते हैं कि ये तो हाँ मांगने ही आए हैं। तो इस तरह की साख नहीं होनी चाहिए किसी भी कंट्री की, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हालत पाकिस्तान की जो इस समय है वो बहुत ख़राब है। लोग वहाँ डिप्रेशन में जा रहे हैं, सुसाइड्स कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो लीडर हैं उनको ये सोचना चाहिए कि हमारे लोगों की ज़िंदगी हमें कैसे बेहतर बनानी है, इस पर काम करना चाहिए। ना कि दुश्मनी, आप नेबर कंट्री से दुश्मनी तैयार कर रहे हैं या रख रहे हैं। आपकी 50+ आपकी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनके साथ आपके रिलेशन बेहतर नहीं हैं। तो मेरी समझ से आपको बहुत ज़्यादा सोचने की और समझने की और उस पर काम करने की ज़रूरत है। आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये आपके देश के लिए बहुत बेहतर है। जो वहाँ लोग रह रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। आप उनको एजुकेट करिए और वो बताइए जो हकीकत में है, जो सही है। वहाँ पर आप मिसगाइड मत करिए उनको। आप वो बताते ही नहीं हैं जो दुनिया की हिस्ट्री है। आप अपनी नई हिस्ट्री बनाकर उनको परोसते हैं और वो उसको कंज्यूम करते हैं। तो ऐसा मत करिए, इससे नफ़रतें फैलेंगी और लॉसेस में आप जाएंगे, घाटा आपका होएगा। तो इस तरीके से आप इस पर काम करना शुरू करें, अपने आप पर काम करें। सबसे ज़्यादा अपने आप पर काम करने की ज़रूरत है आपको, तो वो करें। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको जो करना है, जैसे करना है वैसे आप रहिए। कोई दिक्कत नहीं है किसी को, लेकिन लोगों का तो सोचिए, कम से कम लोगों का सोचिए। और आवाम कहीं की भी हो, आवाम का जीवन जो होता है वो सेम होता है। उसके उसके जो लाइफ के एक्सपेंस होते हैं वो सेम होते हैं, सेम परेशानी होती हैं उनकी। तो इस तरीके से लीडर्स को सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए। ये चीज़ मैं लास्ट में यही कहूँगी, और फिर आपकी जैसी भी मर्जी है। तो यहाँ जो प्रेजेंस है उनकी कंट्री की, मेरे हिसाब से कोई इज्जत नहीं है उसकी। और लोग चाहते हैं कि ये ना ही आए, हमारे पास आए नहीं, उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। और अगर हम अपने यहाँ चीज़ें करेंगे तो हो सकता है कि उनके यहाँ पे भी बेहतरी आए इस चीज़ से। तो बहुत अच्छी बात है, और हम तो कह रहे हैं कि किसी से सीख लो, आप अच्छी चीज़ सीखनी चाहिए। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें। और आप मुझे अपना ओपिनियन ज़रूर से ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे भी पता चले कि मैं लोगों तक सही जानकारी पहुंचा पा रही हूँ या नहीं पहुंचा पा रही हूँ। तो मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।